हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं XX मैक्स का ग्लास चेंज है, इसकी वीडियो है। तो जैसे आप देख रहे हैं XX मैक्स को हम आराम से इसको खोल रहे हैं। स्क्रीन इसकी खोल दी है हमने और स्क्रीन को थोड़ा सा प्री हीट कर दिया था हमने। खोलने के बाद आप इसके स्क्रूज़ वगैरह आप आराम से निकालिए, क्योंकि इसके जो स्क्रूज़ होते हैं थोड़े से अलग होते हैं। इसका जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो भी अलग आता है। 7 से लेके बाद की जितनी भी सीरीज़ हैं उनके ऊपर की जो होल्डर्स होते हैं जिनके थ्रू ये कनेक्टर सारे लगे होते हैं, उनके स्क्रू ड्राइवर्स अलग होते हैं। तो स्क्रूज़ निकालने के बाद हमें मेन ध्यान रखना होता है इसकी फेस आईडी का, जिसमें फ्लड इल्यूमिनेटर और आपका डॉट प्रोजेक्टर, इस दोनों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है ताकि फेस आईडी कस्टमर की डैमेज ना हो। तो ईयर फ्लैग सबसे पहले हमें निकालनी पड़ती है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ईयर फ्लैग्स हमें निकालनी है, तो आप या तो बिल्कुल हल्का सा ग्लू रिमूवल का यूज़ कर सकते हैं ईयर फ्लैग्स निकालने के लिए, या फिर उसको ग्लास की तरफ से यानी फ्रंट की तरफ से थोड़ा सा प्री हीट करके भी उसकी ग्लू मेल्ट करके आप आराम से फेस आईडी का जो ईयर फ्लैग्स है वो आप निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों का मेन ध्यान रखिए कि डॉट प्रोजेक्टर के ऊपर हाथ ना लगे, और जो ईयर फ्लैग्स है इसके ऊपर ये देखिए, ये फ्लड इल्यूमिनेटर होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये फ्लड इल्यूमिनेटर और ALS सेंसर ये होता है जो आपकी फेस आईडी को भी कंट्रोल करता है। तो इसका ध्यान रखना है ताकि कस्टमर की फेस आईडी जो है वो डैमेज ना हो सके। तो चलिए, अब इसको हमने निकाल लिया है, अब इसको सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के लिए अब हमें फ्रेम का ध्यान रखना है। तो X सीरीज़, XX मैक्स सीरीज़, इसके ऊपर ध्यान रखना होता है कि हमें थोड़ा सा ग्लू रिमूवल के साथ सारी साइड की जो हाउसिंग है, जो इसका फ्रेम होता है, उसको काटना होता है पहले। तो क्योंकि ये OLED स्क्रीन्स होती हैं तो हमें ग्लू रिमूवर के साथ इतना डर नहीं रहता। अगर यही 6 या 7+ या 8+ की स्क्रीन होती हैं तो उसमें ग्लू रिमूवर बहुत लिमिटेड डालना होता है ताकि वो स्क्रीन के अंदर ना चला जाए। ये चीज़ों का ध्यान रखना है जब आपने ग्लास चेंज करना है तो। और इसको आप साइड से, अपर साइड से, जहाँ पर हमारा कैमरा लेंस होता है, फ्रंट कैमरा, वहाँ से आप एक बार काट लीजिए उसको। फ्रेम काटने के बाद पतले ब्लेड आते हैं इस तरीके के, सनशाइन के, रियल लाइफ के बिल्कुल पतले वाले ब्लेड्स आते हैं। इन पतले वाले ब्लेड से आप आराम से ग्लू रिमूवर के साथ थोड़ा थोड़ा ग्लू रिमूवर इंसर्ट करके और आप फ्रेम को काट सकते हैं। नीचे से प्री हीट के टाइम आपको ध्यान रखना है जो आपका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 95, 96 के आसपास रखिए, 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर मत जाने दीजिए। और ग्लू निकालते हुए ये फ्रेम ही सबसे मेन इम्पोर्टेंस है, क्योंकि नीचे की तरफ से जो फ्रेम है वहाँ से मेन हमारा टच का पत्ता होता है। जहाँ से आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल एक हल्का सा पेपर लेके इंसर्ट कर रहा हूँ वहाँ से फ्रेम के अंदर ग्लू रिमूवर से, ताकि वो जो पत्ता है वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना आ सके। क्योंकि ग्रीन लाइन की जो प्रॉब्लम है यहीं से, इसी LCD की स्क्रीन से यहीं से आती है। तो देखिए आराम से फ्रेम जो है हमारा बाहर आ गया। तो यही मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा, कि इस फ्रेम के पास जहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि नीचे वाली तरफ से जो पत्ता है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से पत्ता डैमेज हो गया तो आपकी LCD जो है वो ख़राब हो जाएगी और उस पर ग्रीन लाइनिंग भी आ जाएगी। तो आपने देखा होगा कई बार LCD चेंज करते करते जो ग्रीन लाइनिंग आ जाती है वो इसी वजह से आती है। अब देखिए, जैसे तार इंसर्ट करनी है आपको, जो स्टील वायर इंसर्ट करनी है, जो आपने तार इंसर्ट करनी है वो बिल्कुल नीचे की तरफ से इंसर्ट करनी है कि आपके पोलराइज़र में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी LED स्क्रीन ना कटे, सिर्फ ग्लास ही कटना चाहिए। और तार घुमाते हुए भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप तार घुमाएंगे तो तार एक तरफ से रोल होती होती दूसरी तरफ जानी चाहिए। अगर आप बार बार उसी तार को घुमाते रहेंगे तो वो तार बार बार टूटेगी और वो आपके LCD पे स्क्रैच भी डालेगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रेशर किस हिसाब से रखना है। एक तो आपके हाथ का प्रेशर नीचे की तरफ रहना चाहिए, LCD की ऊपर की तरफ प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपका प्रेशर हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए आराम से। और हल्के हल्के से आपको वायर को जो है ऊपर से नीचे तक लेके आना।
अभी जब मेन नीचे की तरफ अब वायर आ रही है, देख रहे हैं मैं बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से आपको नीचे की तरफ जो है मूवमेंट करनी है, ताकि नीचे से कोई भी आपकी फ्लैक्स है वो ना कटे और हमारी एलसीडी के अंदर ग्रीन लाइनिंग ना आए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको। तो बिल्कुल देखिए, हम आराम से मैं निकाल रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी सी जहाँ वीडियोस रिक्वायर्ड नहीं है मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको जो एग्जैक्टली वीडियो देखने का पर्पस है कि आपको पता लगे कि इसके अंदर कैसे हमें एलसीडी को बाहर निकालना है, उसकी सारी डिटेल मैंने वीडियो में दी है। आप मेरी पूरी वीडियो सुनेंगे, आपको सारा समझ आ जाएगा। देखिए एलसीडी हमारी अब बाहर आ गई है। ग्लास जो हमारा टूटा हुआ था, हमारी जो स्क्रीन है हमारी वो बाहर आ गई है। तो अब स्क्रीन को हमें क्या है चेक करना है, तो ग्लू रिमूव करनी है और इसको चेक करना है। तो ग्लू रिमूव करने से पहले आप एलसीडी को एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो भी काम किया है वो ठीक है। तो चलिए अभी फिर इस एलसीडी को पहले चेक कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एलसीडी में। तो देखिए अभी एलसीडी जैसे ओके है, हमारी एलसीडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई ग्रीन लाइनिंग नहीं आई है अभी तक एलसीडी के लिए अंदर। इसका मतलब अभी तक सब कुछ ओके है। तो अब इस एलसीडी की हम ग्लू रिमूव करेंगे। ग्लू रिमूव करने के बाद दोबारा हम एलसीडी को चेक करेंगे, उसकी टच भी चेक करेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके बाद ही हम ग्लास लगाएंगे। तो चलिए अभी इसके पहले ग्लू रिमूवर करते हैं और ग्लू रिमूव करने के बाद फिर हम दोबारा इसका जो ग्लास है वो पंच करेंगे मशीन के साथ। तो चलिए पहले ग्लू रिमूव करते हैं अब इसकी। तो देखिए ग्लू रिमूव करते टाइम आपको जो ध्यान रखना है वो एक ये रखना है कि आपके पास ज़्यादा ग्लू रिमूवर क्वांटिटी में एलसीडी के ऊपर ना गिरे। थोड़ी सी क्वांटिटी में ही ऊपर डालिए, यानी ज़्यादा ग्लू रिमूवर डाल के एलसीडी के ऊपर ज़्यादा ना जाए। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही ग्लू डालिए। और ग्लू रिमूवर से जो ब्लेड आप देख रहे हैं जिससे हम मोटर से यूज़ करते हैं, उस मोटर से भी आप रिमूव कर सकते हैं। इस ग्लू रिमूविंग मोटर से रिमूव करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका कॉर्नर जो है वो एलसीडी पे नहीं लगना चाहिए। अगर इसका कॉर्नर एलसीडी पे लगा तो वो आपकी एलसीडी को डैमेज कर सकता है। और नीचे से जहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से आप बिल्कुल अपने हाथ से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से अपनी ग्लू को रिमूव कीजिए। नीचे वाली तरफ अपनी ग्लू रिमूविंग वाली मोटर को मत चलाइए, ताकि वहाँ से एलसीडी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल अपने कॉटन वाइप से धीरे धीरे आराम से उसको क्लीन कीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, ज़्यादा ज़ोर से मत कीजिए ताकि एलसीडी को कोई डैमेज ना आए। तो देखिए ग्लू रिमूव मैं कर रहा हूँ, उसमें आराम से ग्लू रिमूव हो गई है उसकी। अब ग्लू रिमूव करने के बाद हम एक बार एलसीडी दोबारा टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे। तो चलिए पहले एलसीडी टेस्ट कर लेते हैं दोबारा अभी। तो देखिए अभी एलसीडी हम टेस्ट करते हैं दोबारा ग्लू रिमूव करने के बाद। तो लोगो आ गया है, ठीक है। अभी हमें टच भी इसकी चेक करनी होगी, तो टच वगैरह हम प्रॉपरली चेक करते हैं। तो देखिए टच वगैरह प्रॉपरली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी ओके है। अब हम इसको ग्लास को मशीन के अंदर पंच करेंगे। तो हम जो मशीन यूज़ करते हैं वो हमारी ऑल इन वन मशीन है YMG की, और उसकी मशीन नहीं हम यूज़ करते, वो हमारे दूसरे लुधियाना सेंटर में है। यहाँ पर हमारे पास जलंधर ऑफिस में ऑल इन वन मशीन है, उसके थ्रू ही हम पंच करते हैं और स्टूडेंट्स को भी हम इसी बेस के ऊपर सारा सिखाते हैं। कंप्लीट आईफोन चिप लेवल की और एंड्रॉयड की चिप लेवल की ट्रेनिंग है जो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर दी जाती है। जलंधर और लुधियाना ऑफिस में नंबर्स आपके पास आ ही रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि मोल्ड आते हैं, जैसे XX Max का मोल्ड है। तो इस मोल्ड से क्या है कि आप जो ग्लास फिट करते हैं उसकी पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट आती है। तो आप बिल्कुल एक्यूरेसी पोजीशन के साथ इसको आप लगा सकते हैं।
तो ये मोल्ड काफ़ी हेल्प करते हैं आपको ग्लास लगाने में। देखिए मैंने मोल्ड प्रॉपरली फिटिंग करने के बाद ग्लास लगा लिया। अब हम इसको सीधा मशीन में डालेंगे और इसको पंच करेंगे। और ये जो आप ग्लास रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, ये स्टूडेंट का ग्लास था जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया, क्योंकि हम अपनी कोई भी ट्रेनिंग के साथ मोबाइल, लैपटॉप, जो भी आप ट्रेनिंग लेते हैं, जो स्टूडेंट चिप लेवल की ट्रेनिंग के लिए आते हैं और एंड्रॉयड की चिप लेवल की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उनको एक ग्लास रिप्लेसमेंट का जो काम है वो फ्री में सिखाया जाता है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हमारे पैकेज के अंदर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे सिर्फ चिप लेवल की और एंड्रॉयड की एक मिनिमल फ़ीस ली जाती है हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर। और ग्लास रिप्लेसमेंट का जो भी काम है, आई वॉच का रिप्लेसमेंट का काम है, फोल्डर चेंज का काम है, ये सारे काम फ्री में सिखाए जाते हैं। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं लिए जाते। तो आप भी अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नंबर्स नीचे आ रहे हैं। दूर दूर से बच्चे हमारे पास आते हैं। हमारे पास NRI स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं। पंजाब से जो बच्चे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर आके अपना ज्वाइन कर सकते हैं और बाहर जाके अच्छे लेवल के ऊपर इसका काम कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, LCD हमने पंच कर ली। ऑल इन वन हमारे पास मशीन है जिसके थ्रू LCD पंच हो जाती है, डीबबल भी हो जाती है। तो करने के बाद हमने सब कुछ चेक कर लिया, ओके थी, LCD वॉज डन। तो फाइनली बस इसका फ्रेम ही लगाना रह जाता है। तो एक बार LCD को हम टेस्ट कर लेते हैं। दोबारा LCD टेस्ट करने के बाद सिर्फ फ्रेम ही लगाना है। और फ्रेम जो है लगाने के बाद सिर्फ फेस ID आपको वापस लगानी है और आपका ग्लास चेंज वाला काम ओके हो गया। ये देखिए ग्लास की फिनिशिंग आपको दिख रही होगी, बिल्कुल परफेक्ट ग्लास की फिनिशिंग आई है। सारा टच वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो स्टूडेंट को सीखने को भी मिल गया और स्टूडेंट का काम भी फ्री में हो गया हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर। और बाकी स्टूडेंट्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो आप भी अगर आना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपके पास आ रहे हैं। आईफोन के ऊपर कंप्लीट डिटेल हमारी चिप लेवल की ट्रेनिंग होती है। एंड्रॉयड की कंप्लीट सिस्टमैटिक बेस के ऊपर हमारी ट्रेनिंग होती है। आप हमारी पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं। आप नए हैं वीडियो के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं और बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो हम अपने वीडियोज़ के अंदर देते हैं, जो कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाके मिलेगी, हम अपने वीडियोज़ के अंदर ही दे देते हैं। वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में सीखने को हमारे वीडियो के अंदर, हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर मिलेगी। तो देखिए अब हमने फ्रेम लगा दिया। इसमें फ्रेम सिंपल होता है, आपका अराउंड 100 रुपीज़ का सिर्फ फ्रेम आता है। फ्रेम लगाने के बाद आप LCD को डायरेक्टली बस वापस लगा सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी कोई नई नई डिटेल आएंगी तो आपको फ्री में सीखने को मिलेंगी। और अगर आप डीप लेवल के ऊपर सीखना चाहते हैं स्कीमेटिक का स्ट्रक्चर तो हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन और आफ्टर वीज़ा कोर्सेज़ भी हम अप्लाई कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।